तो भाई ये टॉपिक मुझे थोड़े टाइम पहले स्पॉट आउट हुआ, क्योंकि मैंने एक रिसर्च की थी, तब मुझे पता चला कि हीरो अपने एफआई के साथ एक्सिंस, होंडा अपनी एफआई के साथ एसआई टेक्नोलॉजी और ईसीजी दे रहा है, टीवीएस अपनी एफआई टेक्नोलॉजी आरसी और ईसी यानी कि इको और स्पोर्ट मोड में प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ जो बजाज है वो अपने एफआई टेक्नोलॉजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सिस्टम यानी कि 50% एफआई टेक्नोलॉजी मान लीजिए आप, क्योंकि वो सिस्टम भी डायरेक्टली और 101% एफआई की तरह ही काम करती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक कंपनी की एफआई टेक्नोलॉजी अलग है और एफआई के साथ और भी कोई टेक्नोलॉजी आपको इंक्लूड करके दी जा रही है। तो अगर आप इन फ्यूचर कोई भी एफआई टेक्नोलॉजी वाली बाइक परचेस करते हो, या तो फिलहाल आपने कोई एफआई टेक्नोलॉजी वाली बाइक परचेस कर ली है, तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आपकी बाइक जो भी कंपनी की हो, उस कंपनी की जो एफआई सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करती है और उसे किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर एफआई टेक्नोलॉजी या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, इस सिस्टम वाली बाइक में कोई भी अगर इस सिस्टम को लगता हुआ पार्ट खराब हुआ तो वो आपकी जेब पे बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। सो आपको इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखना है, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। और बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है उसके लिए आई एम पर्सनली सॉरी, क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं और इस टाइम सभी के घर में खाना बन रहा है, इसीलिए आवाज तो थोड़ी ज्यादा आने वाली, कितनी भी मैं ट्राई कर लूं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस दैट नॉइज। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होंडा के बारे में, कि होंडा में आपको जो एफआई यानी कि फ्यूल इग्निशन सिस्टम प्रोवाइड कर दी जाती है, वो आपको ऐसा यानी कि साइलेंट इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के साथ प्रोवाइड कर दी जाती है। अब साइलेंट इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का आपको वर्क सभी को पता है कि आप जब भी अपनी बाइक को स्टार्ट करते हो या तो फिर आप जब भी अपनी बाइक को बंद करते हो, उस वक्त आपकी बाइक के इंजन में पहले जो आवाज आती थी स्टार्ट करते वक्त, अब वो आपको होंडा की किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे होंडा का कहना ये है कि उनकी एफआई टेक्नोलॉजी के तहत उनकी सभी बाइक की माइलेज ऑन एवरेज 8 to 10% इंक्रीज हो चुकी है। भाई साहब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ओवरऑल ये रेशियो देखा गया है कि किसी भी एफआई टेक्नोलॉजी वाली बाइक में कार्बोरेटर सिस्टम वाली जो BS4 बाइक आती थी उनके मुकाबले माइलेज में कोई भी बढ़ोतरी देखी नहीं गई है, चाहे वो होंडा की हो, हीरो, टीवीएस एंड ऑल्सो बजाज, डजंट मैटर। यानी कि एफआई टेक्नोलॉजी माइलेज इंक्रीजमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अब अगर आप कोई भी होंडा की बाइक ऑन करते हो तो आपके लिए चीज जाननी जरूरी हो जाती है कि आप जब भी अपनी बाइक को लेके निकले उस वक्त आपको सही से चेक कर लेना है कि आपकी बाइक में ठीक ठाक लेवल का फ्यूल रहे, क्योंकि एसआई टेक्नोलॉजी और एफआई दोनों ही साथ में मिलकर काम करती है। हालांकि एफआई टेक्नोलॉजी का काम वही पुराना है, जो कि फ्यूल टैंक से आपके इंजन में कितना पेट्रोल जाएगा उसे सही मात्रा में डिसाइड करना, बस यही एफआई टेक्नोलॉजी का काम है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी बाइक में एक सर्टन लेवल फ्यूल मेंटेन करें 1 and 1/2 लीटर जितना, जिससे कि आपकी जो होंडा की बाइक होगी या तो फिर किसी भी कंपनी की बाइक होगी उसकी जो अदर टेक्नोलॉजी, यानी कि मान लीजिए होंडा में आपको ऐसा ही मिलती है, तो ऐसा ही टेक्नोलॉजी नो डाउट बैटरी पे वर्क करती है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपकी बाइक के इंजन के साथ। तो आपको मिनिमम अपनी बाइक में 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बाइक की एफआई और एसआई दोनों में से एक भी सिस्टम पे ज्यादा लोड ना पड़े और आपकी बाइक के इंजन को डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं हीरो के बारे में। तो भाई हीरो अपनी एफआई के साथ साथ प्रोवाइड करवा रही है i3 एक्सिंस टेक्नोलॉजी है, नो डाउट। अब एक्सिंस में भी एक ऐसा फीचर है जिसे कहते हैं बैंक एंगल सेंसर, और दूसरा है यहाँ पे हीरो की बाइक में जो आपको ओवरऑल i3 देखने को मिल जाता है। अब i3 का वर्क आप सभी को पता है कि जब भी आप अपनी बाइक को एक गियर में से निकल के, यानी कि जब भी आप अपनी बाइक को ट्रैफिक में रोकते हो तो 7 सेकंड में आपकी बाइक ऑटोमेटिक इंजन को बंद कर देती है और फिर क्लच प्रेस करते ही आपकी बाइक का इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर दूं कि जब भी आप ट्रैफिक में रुके और आपकी बाइक i3 टेक्नोलॉजी के तहत बंद हो जाए, या तो आपको क्या करना है ना कि आपको जैसे ही लगे कि अभी ट्रैफिक रिलीज होने वाला है, उससे 4 या 5 सेकंड पहले आपको अपनी बाइक को क्लच प्रेस करके स्टार्ट कर लेना है, जिससे क्या होगा कि एफआई टेक्नोलॉजी पहले ही वर्क करने लग जाएगी, वो इंजन को एक सही मात्रा में फ्यूल सप्लाई कर देगी, जिससे इंजन पे ज्यादा लोडिंग भी नहीं आएगी, और साथ ही साथ आपका इंजन एक लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला है।
तो अब हम बात कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सिस्टम। तो आखिरकार ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आप सभी को पता है कि BS6 में ज्यादातर बाइक जब कन्वर्ट की गई तब ज्यादातर बाइक में आपको यानी कि हीरो होंडा और TVS इन सभी बाइक में आपको FI टेक्नोलॉजी मिल जाती थी, जबकि बजाज की CT100 और प्लेटिना एज गेट जैसी बाइक में आपको अभी भी फिलहाल के समय में इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सिस्टम प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर का सिस्टम का भी काम वही है जो कि FI टेक्नोलॉजी करती है, आपकी बाइक के फ्यूल टैंक से सर्टेन लिमिट और एक सही मात्रा में यानी कि जिन्हें आपके बाइक के इंजन को फ्यूल की जरूरत है उतना ही फ्यूल सप्लाई करना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर का वर्क है और यही सेम वर्क आपको FI टेक्नोलॉजी करके देती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाली बाइक अगर आपके पास है तो वहां पे एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको टेक केयर करनी पड़ेगी कि आपकी बाइक 1 या 1.5 साल चल जाए, उसके बाद आपको रेगुलरली जो आपका कार्बोरेटर सिस्टम है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सिस्टम है उसे मेंटेन करवाना पड़ेगा, जिससे कि उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई होगी तो वो आपको एडवांस में पता चल जाएगी। वरना भाई साहब अगर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सिस्टम भी खराब हुआ तो उसका खर्च भी आपकी जेब पे महंगा ही पड़ने वाला है। यानी कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आपको मिलती जाएगी उसे मेंटेन करने के जो खर्च है वो उतने ही ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर और FI दोनों ही बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट को भी कम नुकसान पहुंचाती है, लेकिन आपको उसे अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा जिससे कि आपके बाइक के इंजन पे ज्यादा लोडिंग ना आए, आपकी FI या कार्बोरेटर सिस्टम को ज्यादा लोडिंग ना पड़े और वो खराब होने के चांसेस कम रहे, जिससे कि आपकी जेब में से खर्च होने के चांसेस भी कम हो जाए। अब फाइनली हम चले जाते हैं TVS के ऊपर। तो TVS में अगर आप देखने जाओगे तो स्टार सिटी प्लस, TVS स्पोर्ट हो गई, जुपिटर क्लासिक, जुपिटर ग्रांड, साथ ही साथ XL 100 और उसके बाद आ जाती है हमारी नेट्रॉक्स, साथ ही साथ TVS अपाचे सीरीज। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपाचे सीरीज है वहां पे आपको RC FI प्रोवाइड कर दिया जाता है यानी कि रेसिंग ट्यून FI, जबकि जो बेस यानी कि जो 100 सीसी या 110 सीसी की जो भी स्कूटर या फिर बाइक है जो TVS के पास, वहां पे आपको EC यानी कि इको थ्रस्ट FI प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब इको थ्रस्ट FI का काम बिल्कुल ही सेम तरीके से वर्क करता है जैसे कि अदर कंपनी की FI टेक्नोलॉजी, लेकिन जो RC FI टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से वर्क करती है। अब RC FI टेक्नोलॉजी में होता क्या है ना कई बार वहां पे आपको एक रेसिंग थ्रॉटल सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जैसे ही आप अपनी बाइक को एक्सेलरेटर करोगे, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि रेगुलर अगर आप अपनी अपाचे को लेके जा रहे हो और 50 to 60 की स्पीड में चला रहे हो और वो बाइक अपने फ्यूल टैंक से इंजन में 50% फ्यूल सप्लाई कर रहा है, यानी कि उसकी जो जरूरियात है उसके अकॉर्डिंग 50% फ्यूल सप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप उस बाइक को सडन एक्सेलरेटर करते हो तो पहले क्या होता था ना, वो 50% से बढ़ के डायरेक्ट 100% यानी कि बहुत सारा फ्यूल एक साथ सप्लाई होता था कार्बोरेटर सिस्टम में। लेकिन अब यहाँ पे RC FI का काम ये है कि वो 50% फ्यूल तो सप्लाई रेगुलरली करता ही रहेगा, लेकिन जब आप उसे रेसिंग मोड में लेके जाओगे तो वो डायरेक्टली ज्यादा पेट्रोल की जो मात्रा है वो आपके इंजन में जाने से रोकेगा, जिससे कि आपको एक हाई स्पीडिंग के वक्त भी कम ज्यादा अच्छी माइलेज मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको एक रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा आपकी बाइक के इंजन की तरफ से, जो कि काफी ज्यादा शानदार फीचर है और वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। हालांकि सभी कंपनियां अगर अपनी बाइक में ये फीचर इंक्लूड कर ले तो वो बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है कि स्पोर्ट्स बाइक से भी आप एक अच्छी खासी माइलेज मेंटेन कर पाओगे। तो बस दोस्तों यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आई हो। तो फॉर मोर दैट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल